दोस्तों आजकल कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के गुंडे और एंटी हीरो टाइप के लोगों को पसंद कर रहे हैं। ये केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी यही हाल है। विदेशों में भी जो अपराधी टाइप के लोग हैं, सीरियल किलर है, अलग अलग जो कांड कर चुके हैं, उनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। अपना देश अछूता नहीं है, अपने देश में तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ सामाजिक कारण है, कुछ मानसिक वैज्ञानिक कारण भी है और कुछ सांस्कृतिक कारण है। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं आज। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में दी सोशल ट्रूथ। तो सबसे पहला कारण क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ये जो फिल्में और वेब सीरीज आ रही है, ये इतना महिमा मंडन कर देती है ऐसे गुंडे लोगों का, अपराधी लोगों का, कि लोग उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। या फिर जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतें नहीं करते, लेकिन उनके दिल में उनको देखकर खुशी होती है, वाह क्या मस्त है, क्या मस्त काम किया है। तो इस एक तरह से देखा जाए तो उनका इतना महिमा मंडन कर दिया जाता है कि लोग उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कुछ फिल्में और वेब सीरीज़ ऐसी हैं जिनको कि आप देख सकते हैं, जैसे केजीएफ थी अपनी, जिसमें रॉकी भाई था, पुष्पाराज का पुष्पा, गैंग्स ऑफ वासेपुर का किरदार, ये सभी क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हुए दर्शकों के हीरो बन गए। इन किरदारों को इतना स्टाइलिश दिखाया गया, इतने अच्छी तरह से इनका रिप्रेजेंट किया गया, लोगों को लगा नहीं भैया गलत भी कर रहे हैं तो यही हीरो है। तो मतलब लोगों की मानसिकता को एकदम से चेंज कर दिया जाता है। फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से एक अलग ही दुनिया प्रेजेंट कर दी जाती है कि जो गुंडे मवाली है वो बहुत अच्छे हैं, वो आपको इंस्पायर करते हैं, उनके एक लाइफ की ऐसी जर्नी दिखा देते हैं, लोगों कहते हैं नहीं यार बंदा बहुत सही है, भले ही गुंडा है, तो उनके प्रति जो होते हैं उनकी भावनाएं जाग जाती है। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं या फिर बड़े लोग भी हैं, इन अपराधियों को देखकर खुद भी अपराध करना शुरू कर देते हैं और बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। अब ये पुष्पा राज आई थी तो बहुत बच्चे बच्चे बोलते हैं पुष्पा समझ के क्या फ्लावर समझे है क्या, मतलब इस टाइप का है। उसके यहाँ तक ठीक है, आप डायलॉग्स बोल रहे हो जब तक ठीक है, लेकिन आप उसे निजी जीवन में अगर शामिल कर लेते हो तो बहुत गलत है। अब एनिमल देख लीजिए, एनिमल मूवी कैसी थी? उस मूवी में दिखाया गया था कि दोस्तों की जो बहन होती है उसके ऊपर अपन प्यार कर सकते हैं, जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम आम जिंदगी में क्या करते हैं, दोस्तों की बहन भी हमारी बहन है। लेकिन यहाँ पर मूवीज में क्या दिखाया गया, हर चीज़ एक गलत तरीके से दिखाई गई। खून खराबा या फिर इन चीज़ों को इतना दिखा दिया, महिमा मंडन कर दिया कि लोग कहते नहीं भैया ये हीरो है। एंटी हीरो लोगों को, जो अपराधी है, गुंडे हैं, उनको ये अपना आदर्श बना लेते हैं। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा ये पॉइंट आता है कि हम जो गुंडे और प्रवृत्ति के लोग होते हैं या अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको हम बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ा देते हैं। जब हम देखते हैं ना कि गुंडे प्रवृत्ति के लोग बहुत आगे जा रहे हैं, लोग उनको बहुत ही ज़्यादा पूछ रहे हैं, कुछ नेता बन जाते हैं कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग, और उनके लाखों हजारों लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं। इवन आप कुछ ऐसे देखेंगे आजकल कुछ सेलिब्रिटीज बन गए हैं, वो उन्होंने काम ही क्या किया है, उनके ऊपर इतने आपराधिक मामले हैं, किसी को मार दिया, पीट दिया, किडनैप कर दिया, लेकिन फिर भी लोग उनको बहुत पसंद करें। उनके आप जाकर देखिए फॉलोअर्स, उनके अगेंस्ट कुछ बोलते तो कुछ लोग आ जाते हैं, बाकी तो उनका पीआर सिस्टम चल रहा है, लेकिन बाकी लोग उनको बचाव में आ जाते हैं, नहीं ये बोला है तो क्या हो गया। यहाँ तक कि रेसिज्म करते हैं, लड़कियों के बारे में गलत बोलते हैं, या फिर कोई स्पेशल जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश हुआ, अपने ही देश के राज्य के लोगों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, बोलना हो। एक पारस छाबड़ा ने भी ऐसा ही किया था कि भाई वो मोमोज बनाती है, एक इंटरव्यूज में उसने बोला था, मतलब कितना गलत है। और ऐसे लोगों को हम बहुत आगे बढ़ा देते हैं और लोग इनके प्रति भी इंस्पायर हो जाते हैं, भैया इसने, हम भी अगर किसी को कूट देंगे, मार देंगे, तो हम भी भैया बन जाएंगे सुपरस्टार। तो अभी ये दो आए हैं, एलविश यादव और रजत दलाल आए, अभी आगे और आने वाली फौजें आएंगी कि भाई हम भी कांड कर देंगे और हम भी सुपरस्टार बन जाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे। ये मेंटलिटी भी है एक। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, मर्दानगी और ताकत का आकर्षण। लोगों को लगता है कि मर्द की पहचान है किसी कानून को तोड़ना, किसी को पीट देना, ये उन लोगों को आकर्षित करता है। अब यहाँ तक कि देखा जाए तो लड़कियां भी उन बैड बॉयज टाइप की इमेज के लड़कों को ही पसंद करती है, जो शरीफ है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अच्छी तरह से है, उनको नहीं। छपरी लड़कों के पास बहुत ज्यादा लड़कियां जाएंगी, भले ही वो पढ़ते नहीं हो, बस बाइक लेके घूम रहे हो, उनके प्रति वो बहुत ज्यादा होंगी। जो दारू पी रहा है, गाली दे रहा है, पीट रहा है, लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। ये लड़कियों की बात नहीं है, एक आम इंसान भी उसे मर्दानगी का प्रतीक समझता है, गुंडागर्दी करना या फिर अपराध करना। इसके बाद हम बात करते हैं असली संघर्ष, सफलता की कमी। जब समाज में असली हीरो जैसे वैज्ञानिक हुए, एक शिक्षाविद हुए, डॉक्टर, अच्छे नेता को ज्यादा पहचान नहीं मिलती, तो लोग अपराधी और गुंडों को हीरो बना लेते हैं।
मेहनत और संघर्ष के सफल होने वाले लोगों की कहानियां कम ही दिखाई जाती है, जबकि अपराधी और माफियाओं की कहानी ज़्यादा दिखाई जाती है। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारण। हम ऐसे लोगों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमें रोमांच पैदा करे। हम उन लोगों को फॉलो करते हैं, भाई वो क्या गतिविधियां कर रहे हैं। हम अगर सादा सिंपल कोई कुछ है उसको नहीं करेंगे। किसी को मार दिया, पीट दिया या फिर कुछ अपराध कर दिया, अगर इस सीरियल किलर भी होते हैं उनकी कहानियों को देखना पसंद करेंगे। हमें एक रोमांच पैदा होता है, हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक कारण है। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि कहीं न कहीं हम ही ज़िम्मेदार हैं इसके लिए। समाज में इस तरह से अपराधी, गुंडे और जो जो एंटी हीरो टाइप के लोग हैं, उनको देखने हम जाते हैं। और देखा जाए तो लोगों को भी ये भैया ये पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। समाज बहुत गर्त में जाता जा रहा है धीरे-धीरे, और समाज में और भी इस तरह के कीड़े निकलेंगे जो समाज को खा जाएँगे पूरी तरह से। क्योंकि इस तरह के जो अपराधी हैं और अपराधियों को जब हम सपोर्ट करेंगे, उनको हीरो बना लेंगे, तो यही हाल होगा। अगर आप ये देखते हो ना, कई बार कोई खिलाड़ी अगर आता है एयरपोर्ट पे, इक्का-दुक्का कुछ 10-15 लोग आते हैं, जो देश के लिए मेडल लेकर आए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। मेरी कॉम है और भी बहुत सारे, उनके पास कुछ नहीं है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सड़क पे कुछ सामान बेच रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ अपराधी हैं, जैसे ये अगर कुछ करते हैं, लोग लाखों की भीड़ में आ जाते हैं उनको बचाव में, उनके उस देखने के लिए। तो हमें सबसे ज़्यादा उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनको देखना चाहिए ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या समाज को एक खोखला कर रहे हैं ये जो हमारे अपराधियों को आगे बढ़ाकर हम, या फिर जो एंटी हीरो टाइप की इमेज वाले लोगों को? तो आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये सही लगता है? इन लोगों का आगे बढ़ना क्या समाज के लिए खतरा नहीं है? क्या इनको देखकर और भी अपराधी नहीं आएंगे? क्या इनको देखकर जिस तरह से हरकतें करके ये इनको बिल्कुल भी थोड़ा भी ये नहीं होता कि भई हम ये गलत काम किया है? उनको बिल्कुल आभास नहीं होता। मतलब आभास तो होता है, उन्हें पता है हम ये कर रहे हैं, लोग हमें पसंद करेंगे ही करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और ये आपका अपना चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि ये नया चैनल है। थैंक यू सो मच।